देश में अगले कुछ महीनों में लोकसभा चुनाव होने वाले हैं और उसके पहले जिस तरह विपक्ष के कुछ नेताओं पर ईडी की तलवार लटक रही है, उस पर खूब राजनीति हो रही है। फिर बात चाहे लालू फैमिली की हो या फिर केजरीवाल या फिर हेमंत सोरेन की, ये सभी नेता और इनकी पार्टियां इंडी गठबंधन का हिस्सा है और इसीलिए सबका आरोप है कि विपक्ष को परेशान करने के लिए ईडी का दुरुपयोग हो रहा है। खैर, वो एक बात है और ईडी के अपने तर्क हैं। देखिए, ईडी की जांच का सामना कर रहे हैं झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव, और उनके परिवार के सदस्यों की मुसीबतें बढ़ती हुई दिख रही हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ये सभी नेता बड़े संकट में फंस सकते हैं और झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन को ईडी तलाश रही है। हालांकि वो रांची पहुंच गए हैं, उनके दिल्ली और रांची के घर पर ईडी ने दस्तक दी थी। इन सभी नेताओं के मामले में कहा जा रहा है कि जांच एजेंसी के पास पूछताछ के लिए पुख्ता सबूत हैं। तीनों ही मामलों में इन नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी एक एक लिंक को जोड़ रही है, यानी जो भी घोटाला हुआ उसमें ये लोग प्रत्यक्ष तौर पर भले ही ना सही, लेकिन इनकी सहमति रही है। जिन लोगों पर प्रत्यक्ष आरोप है, उनमें से कई लोगों ने ईडी के सामने इन नेताओं की कथित संलिप्तता होने की बात स्वीकार की है और यही वजह है कि जांच एजेंसी नेताओं से कई राउंड की पूछताछ करने की तैयारी में है। पहले भी पूछताछ की गई है, लेकिन अब गवाहों को सामने बैठाकर नेताओं से पूछताछ की जाएगी। अगर इनकी सहमति का लिंक जुड़ता है तो देर सवेर ये नेता जांच एजेंसी की गिरफ्त में आ सकते हैं। देखिए, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन से पूछताछ करनी है। जांच एजेंसी ने उनके दिल्ली और रांची के घर पर दस्तक दी। हालांकि सोरेन दोनों ही जगहों पर नहीं मिले। बताया जा रहा है कि सोरेन रांची वापस पहुंच गए हैं। अब हेमंत सोरेन रांची वापस पहुंच गए हैं और उनकी पार्टी के नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन ईडी से भाग नहीं रहे। उन्होंने 31 जनवरी तक को दोपहर 1 बजे अपने आवास पर बयान दर्ज कराने की इच्छा जताई थी। सोमवार को ईडी की टीम उनके दिल्ली के घर पर पहुंची थी। जांच टीम ने वहां की तलाशी ली। आवास से एक BMW कार जब्त की गई और बीजेपी ने आरोप लगाया कि सीएम सोरेन अपनी गिरफ्तारी के डर से फरार हो गए थे। वहीं जेएमएम के नेताओं का कहना है कि हेमंत सोरेन को बदनाम करने की साजिश रची गई है और ईडी ने कथित जमीन धोखाधड़ी मामले में 20 जनवरी को हेमंत सोरेन से रांची के उनके घर पर पूछताछ की थी और उसके बाद उन्हें दोबारा से पूछताछ में शामिल होने के लिए कहा गया। सोरेन ने जांच एजेंसी को चिट्ठी भेजकर कहा था कि वो पूछताछ में शामिल होंगे, लेकिन किस दिन आएंगे ये नहीं बताया। 29 जनवरी या 31 जनवरी में से किसी एक दिन पूछताछ में शामिल होने की बात सामने कही गई। साथ ही रेलवे में नौकरी के बदले जमीन घोटाले की जांच भी ईडी कर रही है। हालांकि इस मामले में सीबीआई ने केस दर्ज किया था। ईडी ने इस केस में सोमवार को करीब 9 घंटे तक लालू यादव से पूछताछ की थी। मंगलवार को उनके बेटे और बिहार के पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव से पूछताछ की जा रही है। ईडी की जांच में सामने आया कि लालू यादव और राबड़ी देवी की गायों की देखभाल करने वाले एक कर्मचारी नाजायज जमीन लेकर अमीर बन गया। पूर्व कर्मचारी ने रेलवे में नौकरी के इच्छुक एक व्यक्ति से संपत्ति हासिल की थी। ईडी का आरोप है कि बाद में उस संपत्ति को बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री की बेटी हेमा यादव को हस्तांतरित किया गया। दिल्ली की अदालत में दायर किए गए आरोप पत्र में लालू प्रसाद यादव के परिवार के कई सदस्यों को आरोपी बनाया गया था और इस मामले में लालू परिवार के कथित सहयोगी अमित कात्याल, घोटाले के कथित लाभार्थी और पूर्व गौशाला कर्मचारी हृदयानंद चौधरी और 2 कंपनी एके इन्फो सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड और एबी एक्सपोर्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के साझा निदेशक शारिकुल बारी के जरिए नामजद किया गया था। शारिकुल बारी फिलहाल जांच एजेंसी ईडी की न्यायिक हिरासत में है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को भी पूछताछ के लिए ईडी अब तक 4 समन जारी कर चुकी है। अभी तक वो ईडी के सामने पेश नहीं हुए और दिल्ली के कथित शराब घोटाले की जांच ईडी कर रही है। दिल्ली में नई शराब नीति 2021-22 लागू हुई थी। आरोप है कि नई शराब नीति में डीलर्स को फायदा पहुंचाया गया और इसे लेकर दिल्ली के उपराज्यपाल ने भी मुख्य सचिव से रिपोर्ट तलब की थी। करीब 144 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों की करीब 144 करोड़ रुपए के घोटाले के आरोपों की जांच सीबीआई को सौंपी गई थी और फरवरी 2023 में डिप्टी सीएम और आबकारी मंत्री मनीष सिसोदिया को गिरफ्तार किया गया। सीबीआई के बाद ईडी ने भी अगस्त 2022 में मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कर लिया। जांच के बाद आरोपी विजय नायर की गिरफ्तारी हुई। सीबीआई ने अप्रैल 2023 में सीएम केजरीवाल से भी पूछताछ की थी। इसके बाद अक्टूबर 2023 में राज्यसभा सांसद संजय सिंह की गिरफ्तारी हुई। इस मामले में केजरीवाल को ईडी के सामने पेश होने के लिए 4 बार समन भेजा गया। ये तीनों ही मामले कुछ एक जैसे हैं। नौकरी के बदले जमीन घोटाला, दिल्ली का कथित शराब घोटाला या झारखंड का जमीन घोटाला। तीनों मामलों में लालू प्रसाद यादव, केजरीवाल या सोरेन भले ही प्रत्यक्ष आरोपी ना हो, लेकिन इनकी सहमति से फाइलें आगे बढ़ी। ईडी के पास मौजूद दस्तावेजों और गवाहों के बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि देर सवेर सभी आरोपी गिरफ्तार किए जा सकते हैं। जांच एजेंसी बिना सबूत के किसी पर हाथ नहीं डालती। जब किसी मामले की कड़ियां आरोपी से जुड़ती हैं तो ही ईडी उससे पूछताछ करती है। अगर कुछ बरामद करना होता है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ईडी के पास आरोपियों के खिलाफ उक्त तीनों ही मामलों में पुख्ता सबूत है। इन लोगों की सहमति से परिवार के सदस्यों या किसी अधिकारी ने कोई अपराध किया है तो इनका फंसना तय है। समन भेजना एक प्रक्रिया है और इसकी एक सीमा भी है। अगर कोई व्यक्ति पूछताछ में शामिल नहीं होता है तो उसे गिरफ्तार किया जा सकता है। किसी भी आरोपी ने जांच एजेंसी को दिए अपने बयान में अगर मुख्यमंत्री, डिप्टी सीएम या किसी दूसरे नेता का नाम लिया तो उसके बाद जांच एजेंसी उस लिंक की सत्यता का पता लगाती है।
वो लिंक मुख्यमंत्री या उनके करीबियों के साथ पुख्ता तौर पर जुड़ता हुआ नजर आता है। वो लोग जोखिम में फंस सकते हैं। अब सवाल यह है कि जिस तरीके से ईडी की कार्रवाई हो रही है और जिस तरह के आरोप इन तमाम नेताओं पर लगे हुए हैं, और ये सब इंडी गठबंधन का हिस्सा है, वो इंडी गठबंधन जो बना ही बीजेपी को और केंद्र सरकार को चुनौती देने के लिए था, और इसीलिए बार बार इस पर राजनीति भी हो रही है, ये कहकर कि ईडी जो है वो ईडी का दुरुपयोग किया जा रहा है। अब सवाल ये है कि अगर ऐसी स्थिति में इन लोगों पर कार्रवाई हो जाती है तो फिर चुनाव में क्या होगा, कितना बड़ा झटका ये इंडी गठबंधन के लिए होगा, ये भी एक बड़ा सवाल है। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।